एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, मैं एक छोटा सा ना किस्सा आपको सुनाती हूँ, ठीक है। मैंने पहले एक टॉक्सिक हस्बैंड नाम का एक एफएफ लिखा था ना, उसके साथ मैंने एक और एफएफ लिखा है जो थोड़ा सा लॉन्ग है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं इस एफएफ के बाद उसे शेयर करूँगी। और आपको तो पता ही है ना, मैं हर कहानी अपने मन से लिखती हूँ और किसी का मतलब देख-दाख के तो बिल्कुल नहीं लिखती हूँ, ओके। पर ना मुझे थोड़ा-सा बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने एक कहानी लिखा है जिसमें बचपन का सीन और जो अभी जो एक एक्सप्लेन कर रही है एफएफ, उनका बचपन का सीन पूरा डिट्टो है। मतलब मुझे ना थोड़ा-सा बुरा लगा क्योंकि मैं भी वही सब लिखी थी और उन्होंने भी वही सब एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर कभी-कभार एक साथ हो जाए, अगर एक जैसा हो जाए तो प्लीज़ कोई माइंड मत करना, ओके? हाँ, किसी-किसी का दिमाग एक जैसा हो जाता है। हाँ, तो वो सब बात की बात रही, वो तो बाद में हम लोग बदल ही लेंगे। पर मैं थोड़ा-सा बुरा फ़ील कर रही थी, इतना मेहनत करके उसको लिखी थी, पर अब मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ते हैं, आज का हम पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, ओके? कल के पार्ट में हमने देखा था कि सभी स्टूडेंट मतलब सभी राजकुमार राजकुमारियाँ हॉल पे खड़े हुए थे। तभी उन लोगों को जिन गोंगियाओ कुछ बोल रहा था, मतलब कुछ नहीं, उन लोगों को आर्चरी कंपटीशन के बारे में बता रहा था, जिसे सुनकर विंग मुंह बना रहा था, ये कहकर कि आज ही क्यों, आज मेरा बैक इतना दर्द हो रहा है। अगर मैंने ये आर्चरी परफॉर्म अच्छे से नहीं किया ना, मैं लान वांगजी को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल उससे देख रहा था। वहीं वांग जी सीधे स्ट्रेट होकर देख रहा था। फिर सभी वहां से मतलब उनका क्लास वहां पर खत्म हो गया था। फिर सभी लंच करने जाते हैं। लंच के टाइम विंग अपना बैग पकड़ के बोल रहा था अपनी सीजे से, सीजे मैं क्या करूंगा, मेरा बैग इतना दर्द हो रहा है, मैं कैसे करूंगा, आज ही क्यों होना था ये सब, ये बोल वो पाउट बना रहा था। पर सीजे मतलब यानली उसको बोलती है, विंग मैं दवा दे दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे, ओके। विंग कहता है, पर इतना दर्द हो रहा है मुझे, आज ही ये सब होना था क्या, ये बोल वो अपने मन में ही वांगजी को कर्ज करते हुए बोलता है, लान वांगजी अगर मेरा ये कंपटीशन अच्छे से नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें आज रात को छोड़ूंगा नहीं। ये बोल वो उस खाने को मतलब जो उसके पास खाना था उसमें चॉपस्टिक को बार बार उसके खाने का पीस कर रहा था। वो उस खाने पर गुस्सा निकाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी को ऐसा लगा किसी ने उसे कर्ज किया। वो जब देखता है कि विंग कितने ज्यादा गुस्से में है, तब उसे याद आया कि हाँ, विंग के बैक में अभी दर्द होगा और आज तो उसका फेवरेट आर्चरी कंपटीशन है। वो क्या करेगा? अगर विंग ने ये सब अच्छे से नहीं किया तो वांग जी की खैर नहीं। वांग जी अपने मन में ही बोल रहा था, आज प्लीज उसका आर्चरी कंपटीशन अच्छे से हो जाए, नहीं तो मेरी खैर नहीं होगी। ये बोल वो खाना को खा रहा था। वहीं सबका खाना भी खत्म हो गया। खाना खत्म होते ही यानली ने विंग को दवा भी दे दी थी उसके बैक पेन के लिए। विंग अपनी सीजे को स्माइल करके देख रहा था और उसे दवा को खा भी लेता है। अब सारे लोग हॉल की तरफ मतलब हॉल से सीधा उस जगह जाने लगे जहां पर वो कंपटीशन होने वाली थी। विंग थोड़ा सा अपनी सीजे से कहता है, सीजे मैं 2 मिनट में आता हूँ। बोल वो कहीं चला गया था। सीजे और उसका भाई दोनों उस ग्राउंड की तरफ चले गए थे। वहीं विंग जल्दी से भागते हुए कुछ लेता है और फिर वहां जाने लगा। पर तभी उसके पास म्याम्या आती है। म्याम्या के हाथों में कुछ था। वो विंग को देते हुए बोलती है, विंग मैं विश करूंगी तुम अच्छे से ये आर्चरी कंपटीशन करो। और वो उसे वही फूल मतलब उसके हाथों में एक फूल था ना, वो उसे देते हुए कहती है, और क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो मेरे लिए, मेरी तरफ से मैं तुम्हारे लिए सब लाई हूँ। विंग कहता है, हाँ थैंक यू। ये बोल वो उस फूल को ले लेता है। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट, तुम भी तो ये प्रतियोगिता करोगी ना। मैम मैं स्माइल करते हुए बोलती, थैंक यू। भी उसे किसी ने आवाज़ दी। मैम मैं कहती है, विंग मैं चलती हूँ। ये बोल वो वहां से चले गई थी। विंग कहता है, मैम मैं कितनी क्यूट है, उसने मुझे इतना क्यूट सा फूल दिया है। ये बोल वो उस फूल को देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर सा फूल था, एक पिंक कलर का।
विंग उसे स्मेल करने ही वाला था कि तभी किसी ने उस फ्लावर को अपने हाथों में पकड़ लिया। विंग जब देखता है कि उसके हाथों से किसने उस फूल को लिया, वो उस पर्सन को देखता है। वहाँ वांग जी खड़ा था। वांग जी के हाथों में वो फूल था। विंग कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, दो मेरा फूल। ये बोल वो उस फूल को लेने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है, नहीं, तुम ये फूल नहीं लोगे। परवीन कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, दो मुझे वो फूल। ये बोल वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने अपने हाथ को ऊपर उठा लिया था, जिसके कारण विंग उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी का हाइट थोड़ा सा विंग से बड़ा था, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। विंग कहता है, वांग जी दो ना उसे, उसने मैम मैंने उसे दिया है मुझे, प्लीज दो उसे। ये बोल उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम इसे नहीं लोगे। पर विंग गुस्से में बोलता है, क्यों नहीं लूंगा मैं, मुझे दो वो, मुझे चाहिए वो, मुझे दो। ये बोलकर वो उसका स्लीव खींच रहा था, पर वांग जी ने जब देखा कि विंग नहीं मान रहा है, उसने उसके हाथों को, मतलब जो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस हाथ को पकड़ लेता है दूसरे हाथों से, और जो हाथ ऊपर था उससे फूल को नीचे गिरा देता है और सीधा उस फूल को अपने पैरों तले कुचल देता है। विंग जब देखता है ना कि वांग जी ने क्या किया, वो उसे धक्का देते हुए कहता है, वांग जी ये क्या हरकत थी, तुमने उस फूल को क्यों पूरा तरह से बर्बाद कर दिया, तुम पागल हो गए हो, क्या हरकत थी वो, कितना अच्छा गुलाब का फूल था। पर वांग जी कहता है, विंग वो गुलाब नहीं था। पर विंग गुस्से में बोलता है, तुम्हें ज्यादा पता है, वो गुलाब था, वो मेरा फेवरेट फूल था, पर तुमने तुमने उसे तोड़ दिया और फेंक दिया। तुम कितने कितने गंदे इंसान हो, तुम्हें एक फूल पे तरस नहीं आई। पर वांग जी कहता है, विंग पर विंग कहता है, लैन वांग जी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम तुम चले जाओ यहाँ से। ये बोल वो उसे धक्का देता है, पर वांग जी उसे कुछ बोलना ही चाहता था। पर विंग कहता है, मेरी नज़रों से हट जाओ लान वांग जी, अब मुझे तुमसे नफरत है। तुम तुम इतना भी बयान नहीं कर सकते, मेरे फूल को तुमने तोड़ के फेंक दिया। ये बोल वो उस फूल को उठा लेता है अपने हाथों में। वो फूल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, फिर भी विंग ने उस फूल को उठा लिया। विंग कहता है, तुम इतने हार्टलेस हो कि तुमने इस फूल को भी बर्बाद कर दिया। ये बोल उसके आंखों में आंसू आ गए थे। विंग बहुत ज़्यादा, मतलब अभी वो थोड़ा अजीब ही फ़ील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहा था। वो उस फूल को लेते हुए कहता है, अभी ना मेरा मूड बहुत ख़राब है लानवांग जी, तुम जाओ यहाँ से। बोल वो वहाँ से चला गया। विंग जाते हुए सोच रहा था, ये लानवांग जी कितना ज़्यादा हार्टलेस है, उसने इस फूल को कितनी बुरी तरह से कुचला है। पर वहीं वांग जी कहता है, विंग तुम्हें उस फूल से एलर्जी है, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे थे। ये बोल वो अपने मन में ही हल्का सा बड़बड़ा रहा था। वांग जी कह रहा था, वो रोज नहीं था, वो कैमिलिया था, वो रोज जैसा ही दिखता है, पर दोनों में अंतर होता है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें कैमेलिया से एलर्जी है, पर तुम उसे क्यों स्मेल कर रहे थे, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती। पर छोड़ो। ये बोल वांग जी अपने हाथों को, जो अभी तक मुट्ठी कसी हुई थी, वो अपने हाथों को खोलता है और फिर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ विंग उदास होते हुए उस फूल को लिए हुए वहां ग्राउंड पे जाता है। जब वहां पास जैंग चैंग और सीजे उसे देखती है, उसका उदास फेस, वो उसके पास जाते और कहते हैं, विंग क्या हुआ। विंग कहता है, सीजे देखो ना, उस लान वांगजी ने मेरे फूल को बर्बाद कर दिया। ये बोल वो उस फूल को यानली को दिखाता है। यानली उस फूल को देखते ही समझ गई थी वो कैमेलिया था, इसीलिए वो उसके हाथों से उस फूल को फेंकते हुए बोलती, विंग पागल हो गए हो तुम, इस फूल को लेके क्या कर रहे हो। विंग कहता है, सीजे आपने भी क्यों फेंक दिया मेरे फूल को, ये कितना अच्छा फूल था। पर यान्नी कहती, पागल, वो कैमेलिया था, तुम पागल हो गए हो। विंग अगर तुम स्मेल कर लेते हो उसे, तुम्हारी तबीयत कितनी बिगड़ जाती, तुम्हें पता है। विंग जब ये सुनता है कि वो कैमेलिया था, वो उसके हाथों से, मतलब एक भी पंखुड़िया उसके हाथ में थी ना, वो उसे गिरा देता है और कहता है, ये कैमेलिया था। तभी जैंग चैंग कहता है, तुम्हें कैमेलिया में अंतर नहीं दिखता। पर विंग कहता है, पर ये तो रोज था ना। यान ली कहती है,
विंग, रोज और कैमेलिया एक जैसे होते हैं, पर उनमें अंतर होता है। उसके फूल में कांटे नहीं होते, पर रोज के में कांटे होते हैं। तुम्हें इतना नहीं दिखा? तुम तुम अगर उसे स्मेल कर लेते तुम्हारी तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती। विंग कहता है, हाँ शीजे, पर वो अपने मन में ही सोचता है, ओ शिट, इसीलिए लान वांगजी ने ये फूल को फेंका था क्या? ओह शिट! मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसे कितना बड़ा बुरा कह दिया। शिट यार, मैं क्या करूँगा अब? ये बोल वो दूसरी तरफ जहाँ वांगजी खड़ा था, उसे देखने लगा। वांगजी का मुंह उतरा हुआ था। वो नीचे की ओर देख रहा था। विंग उसे ही देख रहा था कि वांगजी का फेस कितना उदास लग रहा है। वो इन 5 सालों में वांगजी का फेस पढ़ना जान चुका था। इसीलिए उसे पता चल गया था कि वांगजी अभी उदास है। विंग अपने मन में ही बोलता है, आई एम सॉरी वांगजी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था ये कैमेलिया है। मैं मैं उस टाइम कुछ सोच नहीं पाया था, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए वो अपने मन में ही उदास हुआ जा रहा था। वो कहता है, मुझे लैन वांगजी से बात करना होगा। मैं जाऊं क्या? ये बोल वो जाने लगता है, पर तभी जैंग चैंग कहते हैं, अब कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, वो, पर आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी वहां पर अनाउंस होता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। विंग को जैंग चैंग कहते हैं, अब चलो यहाँ से। ये बोल उसका हाथ पकड़ के वो लाइन पे खड़ा कर देता है। सारे लाइन से खड़े हुए थे। विंग का फेस उदास था क्योंकि उसने कुछ समझा नहीं और वांगजी को उसने बहुत बुरा भला कह दिया। वांग जी को पता है कि विंग को कैमेलिया से एलर्जी है, क्योंकि ये 5 साल वो उसके साथ रहा है, तो उसे पता है किस चीज़ से विंग को एलर्जी है, किस चीज़ से नहीं। जब वो दोनों हीट के टाइम पे उस जगह पे रहते हैं, वहाँ तो बहुत सारे गार्डन है ना, वहाँ बहुत सारे फूल हैं। तो एक बार विंग ने ऐसे ही गुलाब का फूल समझ के कैमेलिया का फूल इस्तेमाल कर लिया था। इसके कारण उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई थी। तब से वांगजी को पता है कि विंग को कैमेलिया से एलर्जी है, और आज जब उसने विंग के हाथों में कैमेलिया का फूल देखा था, वो उसे स्मेल करने से रोक रहा था, पर वो बताए उससे पहले ही विंग ने उसे भला बुरा कह दिया। इसीलिए वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। विंग लाइन में खड़ा हुआ था, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो धीरे-धीरे करके वांगजी के पास जाके खड़ा हो गया। वांगजी का नज़र अभी भी विंग पे नहीं था। तभी विंग कहता है, "लन वांगजी।" पर वांगजी जब विंग का आवाज़ सुनता है, वो हल्का सा उसकी तरफ देखता है, फिर सामने की तरफ देखने लगा। विंग को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि वांगजी ने उसे इग्नोर किया। फिर विंग फिर से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था वो कैमेलिया का फूल है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर वांग जी पर भी इग्नोर कर रहा था। विंग को अब बुरा लग रहा था कि सच में उसने वांग जी की बात सुनी भी नहीं और उसने इतना बुरा भला कह दिया उसे। वो उसको देख रहा था, पर वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। पर तभी वहाँ पास जिन जुशुन आया था। जिन जुशुन विंग से कहता है, हाँ, तुमने पहले तो कर लिया था टास्क, तो अब बताओ, अब क्या कर सकते हो? वो तो मामूली सा टास्क था, तुमने उसे कर लिया, पर क्या तुम इसे कर सकते हो? तुम देख लो, हमसे तो हार ही जाओगे तुम। विंग को आज विंग का मूड ऐसे ही खराब था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे कुछ करना नहीं है, जो नॉर्मल है वो चल रहा है, और तुम यहाँ से जाओ। ये बोल वो नीचे की ओर देखने लगा, पर तभी वहां पर वैन जब आते हुए बोलता है, ओहो, ये वो शान तो पहले ही हार गया। पर विंग कहता है, कौन हारा है? मैं बिल्कुल नहीं हारा, बस मेरा मूड नहीं है, चुपचाप खड़े रहो तुम वहां पर वैन जो कहता है, अरे, तुम तो बहुत रूड हो रहे हो। हम तो बस थोड़ा सा एक्साइट हो रहे थे कि तुम हमें एंटरटेन करोगे। तुम यहाँ को मतलब इस वाले कंपटीशन को भी जीतोगे, पर शायद तुम कमज़ोर हो। विंग कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। पर तभी जिन जुशुन कहता है, कमज़ोर हो इसीलिए तो तुम इस कंपटीशन को कर नहीं रहे हो ना। विंग कहता है, मैं कर सकता हूँ। पर तभी जिन जुशुन कहता है, तो ठीक है, मेरे भाई जैसा करके दिखाओ, देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है। ये बोल वो जिन जुशवान की तरफ दिखाता है। जिन जुशवान अभी तीर को लगा रहा था। तीर को बहुत अच्छे से उसने सभी में डाल दिया था। विंग कहता है, वो मैं भी कर सकता हूँ। तभी जिन जुशुन कहता है,
तो करके दिखाओ, मेरे भाई से अच्छा करके दिखाना, नहीं तो हम नहीं मानेंगे तुम अच्छे हो। विंग कहता है ओके, अगर अगर मैंने ये कर दिया ना तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे। जिन जुशुन और वेंचा बोलते हैं हाँ हाँ चलो करके दिखाओ। ये बोल वो विंग को धक्का देते हैं। विंग कहता है हाँ। अभी वो वांगजी की तरफ देखता है। वो वांगजी से कहता है लान वांगजी, क्या तुम मुझे अपना फोरहेड रिबन दे सकते हो? वांगजी उसकी तरफ देखता है, फिर भी वो उसे इग्नोर कर देता है। विंग को ये बुरा लग रहा था, वांगजी उसे इग्नोर कर रहा है, पर वो मन में सोचता है मेरी गलती है। ये सोच वो फिर कहता है कोई बात नहीं। ये बोल उसने अपने हाथों से वो काला सा रिबन को निकाल लिया और वो अपनी आंखों में बांधते हुए कहता है अब देखना। ये बोल वो पूरा 10 का 10 एरो निकालता है और एक बार में सबको एक बार में ही लगा देता है निशाने पर। सारे दंग हो गए थे, यहाँ तक कि वांगजी भी दंग हो गया था। वांगजी को पता है विंग के बैक में आज दर्द होगा, पर भी उसने पूरा का पूरा लगा दिया। वाओ, वांगजी प्राउड फील कर रहा था विंग के ऊपर। वहीं सारे लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे। विंग अपनी आंखों से पट्टी निकालता है और उसने सबसे पहले वांगजी का चेहरा देखा। वांगजी के चेहरे में एक हल्का सा स्माइल था, प्राउड वाला स्माइल। जब विंग ने उसे देखा, वो उसके तरफ विंग करता है, पर वांगजी उसे देखकर अपना मुंह फेर लेता है। विंग को फिर से बुरा लगा। वो कहता है अरे, मैंने इतना अच्छा किया तो मेरे लिए एक स्माइल तो कर ही सकता था, अकड़ू कहीं का। पर कोई बात नहीं विंग, अब मेरी ही गलती है ना, मैंने उसे इतना भला बुरा कह दिया, अब मुझे मनाना पड़ेगा उसे। कोई बात नहीं, मैं विवुशान हूँ, द ग्रेट द ग्रेट ईलिंग पैट्रियार्क। मेरे से कोई ज़्यादा दिन तक उदास तो रह नहीं सकता। तो ये तो लान वांगजी है, मेरा अल्फा। हाँ हाँ, मेरा पति। तो ये तो मान ही जाएगा। ये बोल वो वांगजी के पास आ रहा था। वांगजी उसे ही देख रहा था क्योंकि दोनों एक दूसरे के आंखों में ही देख रहे थे। विंग उसके तरफ ही आ रहा था। विंग उसके पास खड़ा होते हुए बोलता है कैसा किया मैंने लान वांगजी? वांगजी उसके ही नजरों में देख रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं। विंग कहता है अरे बोलो ना, कैसा किया? पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता है "हम्म, कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये बोल।" वो उसके साइड में खड़ा हो गया था। फिर लान वांगजी का टर्न था। लान वांगजी भी बहुत अच्छे से वो आर्चरी परफॉर्म करता है। विंग कहता है वाओ, तुम कितने अच्छे थे। पर वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता है अरे, कुछ बात तो कर लो, मैं बोल रहा हूँ ना सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था सच में वो फूल कौन सा फूल था, मुझे लगा वो रोज़ था। तुम्हें तो पता है ना मुझे रोज़ कितना पसंद है। पर वांगजी उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से वो चला गया था क्योंकि सारा कंपटीशन खत्म हो गया था। विंग अपना पैर पटकते हुए बोलता है ये कितना अकड़ू है, मैंने इसे बोला ना सॉरी, पर बात क्यों नहीं मान रहा है? ये बोल वो कुछ टाइम वहाँ रुकता है और फिर सीधा वांगजी के पीछे भाग जाता है। वांगजी वहाँ पास के जंगलों में ही गया था। विंग उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलता है अरे लान वांगजी रुको ना यार, मैंने बोला ना सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था वो कौन सा फूल था। मुझे मुझे पता रहता वो कैमेलिया है तो मैं उसे टच भी नहीं करता, तुम्हें पता है ना मुझे उससे एलर्जी है। वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला था। पर तुम्हें तो अपनी ही बात माननी रहती है, तो मुझसे क्यों बात कर रहे हो, जाओ उसी मेम्या के पास। पर विंग कहता है अरे, मुझे माफ़ कर दो ना यार, मैंने कहा ना मुझे सच में नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। तुम्हें तो पता है ना मुझे रोज़ कितना पसंद है और कैमेलिया और रोज़ एक जैसे दिखते हैं, मुझे इसलिए बुरा लगा था। तुम मेरे रोज़ को इतना हर्ट कर दोगे तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। और उसे म्याम्या ने दिया था तो मुझे बुरा लग गया। जब वांगजी ने ये सुना कि उसे म्याम्या ने दिया था इसलिए बुरा लगा, वांगजी गुस्से में आ गया और उसे सीधा विंग को कंधों से पकड़ा और सीधा पास के पेड़ पे पुश कर दिया और कहता है क्या कहा तुमने? विंग घबरा गया था, वांगजी के सडन एक्शन थे। विंग तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वांगजी फिर पूछता है अभी तुमने क्या कहा, क्यों तुम्हें बुरा लगा? विंग कहता है वो म्याम्या ने दिया था, इ- इसलिए। विंग को
ऐसे बोलते हुए देखकर वांग जी को फिर बुरा लगा और वो सीधा उसके होठों पे किस करने लगा, एकदम रफली किस। विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वांग जी धीरे-धीरे उसके कंधों से उसके गले पे आता है उसका हाथ और वो और भी ज़्यादा टाइटली उसके नेक को पकड़ते हुए और भी डीप किस कर रहा था। विंग धीरे-धीरे उस किस में मेल्ट होता गया और फिर दोनों पैसिनेट होकर वहाँ पर किस करने लगे। वांग जी का हाथ धीरे-धीरे उसकी पूरी बॉडी में जाने लगा। विंग का भी हाथ उसके बैक में रब हो रहा था। दोनों धीरे-धीरे उस जमीन पे लेटने लगे थे। वांग जी उसके ऊपर आकर उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। विंग इस किस में मेल्ट हो गया था, उसे पता नहीं कैसे, पर वो सच में उस किस में मेल्ट हो गया था। उसे होश नहीं था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी उसके होठों को छोड़ के उसके नेक पे आ गया था। उसने विंग का कपड़ा भी हल्का सा ढीला कर दिया था और वो धीरे-धीरे उसके चेस्ट को भी लिक करने लगा था। विंग गहरी-गहरी सांसें ले रहा था, पर तभी एक आवाज़ से वो दोनों शॉक में पड़ गए थे। वांग जी उससे जल्दी से दूर हो गया क्योंकि वहां पर आवाज़ आई थी, यहाँ हो क्या रहा है। वांग जी जल्दी से विंग से दूर हो गया और उसने विंग का कपड़ा भी ठीक कर दिया। विंग ने भी अपने आप को जल्दी-जल्दी ठीक करना चालू कर दिया था। वो जल्दी से मतलब दोनों जल्दी से उठते हैं और वहां पर कौन खड़ा था, गेस कर सकते हो कोई? अरे मैं ही बता देती हूँ। वहां पर जैंग चैंग और सीचैन का खड़े हुए थे। विंग और वांग जी दोनों को ही देखे जा रहे थे और दोनों लैन सीचैन और जैंग चैंग और भी ज़्यादा शॉकिंगली उन दोनों को देख रहे थे। विंग का पूरा फेस रेड था, उसकी बॉडी से वो कपड़े भी ढंग से सेटल नहीं हुए थे। विंग की पूरी मेसी कंडीशन जैंग चैंग देख पा रहा था। वो सीधा विंग के पास आता है और वो उसके कपड़ों को ढंग से करते हुए बोलता है, ये क्या कर रहे थे तुम? पागल हो गए हो विंग तुम। ये बोलकर वो विंग को गुस्से में देख रहा था। वहीं वो वांग जी को भी गुस्से में देख रहा था। वहीं सिचैन सिचैन तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे ये हुआ मतलब हो क्या रहा था यहाँ। वो बहुत ज़्यादा रेड फील कर रहे थे। वो अपने भाई को देख रहे थे, उसका भाई भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। वो अपने भाई को मतलब वांग जी अपनी गगा को आंखों में देख नहीं पा रहा था। वहीं सीचैन धीरे धीरे करके वांग जी और विंग के पास आते और कहते हैं, यहाँ हो क्या रहा था वांग जी। वांग जी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वहीं जैंग चैंग गुस्से में बोलता है, यहाँ क्या हो रहा था। जैंग चैंग की गुस्से भरी आवाज सुनकर विंग कहता है, जैंग चैंग शांत हो जाओ। पर जैंग चैंग कहता है, विंग यहाँ हो क्या रहा था और ये लान वांग जी तुम्हें इस तरह। ये बोल वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और कहता है, तुम एक अल्फा हो और वांग जी ये लान वांग जी भी अल्फा है, तुम दोनों इस तरह कैसे। ये बोल वो गुस्से में वांग जी को देख रहा था और वो विंग को देखते हुए बोलता है, तुम पागल हो गए हो। ये लान वांग जी हमारा दुश्मन है और तुम उसके साथ। और तुम छी विंग तुम तुम्हें शर्म आती है। क्या कर रहे थे तुम। ये लान वांग जी ये तुम्हें क्या तुम्हें सेड्यूस कर रहा था, तुम्हें उसने कुछ पिलाया है। विंग कहता है, अरे नहीं। विंग की बात सुनकर जैंग चंग कहता है, अरे नहीं तो क्या। क्या कर रहे थे तुम और लान वांग जी के नीचे क्या कर रहे थे और तुम दोनों इस तरह से। विंग तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। अगर किसी हमारे अलावा कोई और दिखता तो क्या होता। तुम्हें पता भी है ये जिन सेक्ट ये है, यहाँ पर कितने सारे सेक्ट के राजकुमार राजकुमारी आए हैं। अगर हमारे अलावा किसी और ने तुम दोनों को ऐसे इस कंडीशन में देखा होता क्या समझती। और तुम उसके नीचे थे। तुम कुछ समझ रहे हो ये हो क्या रहा था, मुझे साफ साफ समझना है। साफ साफ बताओ मुझे। जैंग चैंग उसके कंधों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था जिसके कारण विंग को दर्द हो रहा था। विंग ने अपने हाथों को मतलब उसके हाथों से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर जैंग चैंग उसके हाथ में इतना ज़्यादा ताकत था, विंग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, जैंग चैंग मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर जैंग चैंग गुस्से में बोला था, मुझे सच्चाई जानना है, तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे। और इस कंडीशन में वांग जी जब देखता है कि विंग को दर्द हो रहा है और जैंग चैंग उसे छोड़ नहीं रहा है, वो अपने अल्फा रूप में आ गया था क्योंकि वो अपनी ओमेगा के लिए प्रोटेक्टिव हो गया था। वो जो जोरदार से उसके हाथों को झटकता है और वो जैंग चैंग को
ग्रॉल करते हुए बहुत दूर जाके फेंक देता है। जैंग चैंग सीधा नीचे जाके गिरता है और वांगजी ने विंग को कमर पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था और वो अपने अल्फा टोन में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को हर्ट करने की। ये बोलकर वो अपने अल्फा वाले टोन में गुस्से से देख रहा था। वहीं जब सीचैन ये सब देख रहे थे, वो वांगजी का रूप भी देख रहे थे। वांगजी का पूरा आइस चेंज हो गया था। वो अभी गोल्डन से पूरा रेड हो चुका था। उसका टोन भी बदल चुका था। सीचैन उसके पास आते और वो वांगजी को काम करते हुए बोलते हैं, वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम। पर वांगजी अपनी गगा को भी गुस्से में देख रहा था। उसे अभी किसी से भी होश नहीं था, मतलब उसे अपने में होश ही नहीं था। वो अपने ओमेगा के लिए प्रोटेक्टिव था। इसीलिए वो कहता है, मेरे ओमेगा से दूर रहना। किसी ने इसे हर्ट करने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार डालूंगा। जब सी चैन और जैंग चेंग ने विंग को, मतलब वांग जी ने जब विंग को अपना ओमेगा बोला ना, तब दोनों शॉक हो गए थे। सी चैन वांग जी के पास आ रहे थे, वहीं जैंग चेंग भी गुस्से में वांग जी के पास आ रहा था। वो विंग को खींचना चाहता था अपनी तरफ। जैंग चेंग विंग को उससे हटाना चाहता था, पर वांग जी ने ग्रॉल करते हुए उसका नेक ही पकड़ लिया था जैंग चेंग का, जिसे देखकर विंग डर गया। वो वांगजी का हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था, वांगजी छोड़ो, वो मेरा भाई है, छोड़ो उसे, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेगा वो मुझे, छोड़ो उसे। पर वांगजी अपनी अल्फा ग्रॉन करते हुए बोल रहा था, तुमने मेरा ओमेगा को हट करने की कोशिश की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोल उसे गले को दबा रहा था। इसके कारण जैंग चैंग अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये देखकर सी चैन और विंग उसका हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी का अल्फा शांत नहीं हो पा रहा था, इसीलिए विंग ने अपने ओमेगा को समन किया था और विंग ने अपने ओमेगा टोन में वांग जी को शांत करवाया था। वांग जी उसके आंखों में देख रहा था। विंग के आंख भी एकदम ज्यादा रेड हो गया था। वो अपने कामिंग फेरेमोन्स को रिलीज करने लग गया था। वो वांग जी से कह रहा था, वांग जी शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो मेरी गगा है, वो मेरे भाई हैं, वो मुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे छोड़ दो, वो मेरा भाई है, छोड़ दो उसे। वांग जी जब ये सुनता है, तब जाकर उसने जैंग चैंग का नेक को छोड़ा था। जैंग चैंग सीधा नीचे में गिर गया था। वो बुरी तरह अपने गले को पकड़ के गहरी गहरी सांस ले रहा था, जिसे देखकर सी चैन उसके पास आकर उसे संभालने लगे। जैंग चैंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, मतलब वांग जी और विंग की तरफ। विंग ने अपनी ओमेगा टोन का इस्तेमाल किया, इसीलिए जैंग चैंग बहुत ज्यादा शॉक था। वो उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जैंग चैंग अपनी गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोलता है, विंग विंग ये सब क्या हो रहा है, तुम तुम्हारा टोन। ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। विंग जब अपने भाई की आवाज सुनता है, वो नॉर्मल हो गया। वो फिर वांगजी को छोड़कर अपने भाई के पास जाता है। तभी जैंग चैंग कहता है, विंग मुझे सच्चाई जाननी है, क्या हो रहा है यहाँ। तुम और वांगजी ये क्या है, तुम उसके ओमेगा कैसे। विंग अपने भाई को देख रहा था। वो कहता है, वो वो चेंग चेंग, वो मैं, हाँ मैं वांगजी का ओमे ओमेगा हूँ, मतलब ओमेगा नहीं, मैं उसका वाइ वाइफ हूँ। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वांग जी ये सब देख रहा था। वो अभी अपने आप को काम कर चुका था। तभी सिचैन भी वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी ये सब हो क्या रहा है, तुम दोनों, मतलब तुम दोनों एक दूसरे का अल्फा और ओमेगा कैसे बन सकते हो, जबकि विंग एक अल्फा है। वांग जी अपनी गगा को देख रहा था। वो कहता है, गगा ये बहुत ज्यादा लंबी बात है। ये बोल वो अपनी गगा को देख रहा था। तभी जैंग चैंग बोलता है, मुझे सुननी है ये सब बातें, क्या हुआ है, तुम दोनों कैसे, और विंग तुम एक ओमेगा कैसे बन गए हो, ये मुझे जानना है। तभी जैंग चैंग की बात सुनकर विंग कहता है, मैं मैं वो मैं ये बोलते हुए वो अटक रहा था। तभी वांगजी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। विंग जब वांगजी का हाथ महसूस करता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर अपने गगा और सीचैन की तरफ। फिर वो कहता है, मैं मैं आपको सब बताता हूँ। ये बोल वो बताना चालू करता है।
तो चलिए ये सब बातें तो मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, तो प्लीज़ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।